बच्चे की शादी में देरी यह आम बात हो गई है। आज आपकी शादी के लिए अंक ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष का मिला जुला उपाय दिया जा रहा है, जिस कारण यह उपाय ज़्यादा प्रभावी होगा, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। यह उपाय बच्चे के लिए माँ भी कर सकती है, परिवार का कोई भी कर सकता है। उपाय किस दिन करना है, किस समय करना है, किसने करना है, क्या करना है, सब बताया जाएगा। पहले थोड़ा सा लॉजिक सुन लो, इस उपाय में खास बात क्या है, फिर आपको उपाय भी बताया जाएगा। शादी, संतान, नौकरी या मकान या कुछ भी, सब कुछ कर्मों के अनुसार मिलता है। यदि आपकी शादी में देरी हो चुकी है तो आपके कर्मों में कुछ ना कुछ तो कमी जरूर होगी। हम आपकी किस्मत नहीं बदल सकते, आपको किस्मत से ज्यादा भी नहीं दिला सकते। अब आप पूछेंगे ज्योतिष का क्या फायदा, तो फिर सुनो। कभी कभी क्या होता है, आप एक ही चीज पर अटके रहते हैं। जो भी आपका काम रुका हुआ होता है उसे ही आप अपनी किस्मत मान लेते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि आपकी किस्मत में दो तीन ऑप्शन और भी हैं। यह ऑप्शंस आपको दिखाई नहीं दे रही होती। यहीं पर ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर का रोल शुरू होता है। यदि आपका रिश्ता अपनी जात की लड़की या लड़के से नहीं बन पा रहा, दूसरी जात में बात कर लो। आपकी किस्मत में रिश्ता तो है, लेकिन शायद अपनी जात में नहीं है। यह बात आपको मालूम नहीं है। इसी तरह अपने शहर या अपने राज्य से बाहर निकलो, हो सकता आपकी किस्मत में दूर का रिश्ता लिखा हो। आप केवल अटके हुए हैं कि अपने आसपास ही करना है। ज्योतिष ने या एस्ट्रोलॉजर ने आपको यही रास्ता दिखाना है, कोई आपकी किस्मत बदलनी नहीं है। यह सब भी आपके मन में तब आएगा जब आप कोई उपाय करोगे, रास्ता वहीं से निकलेगा। आप जो भी पूजा पाठ या उपाय करते हैं या अपने व्यवहार में शुद्धता लाते हैं, इनसे आपको आपकी बची हुई ऑप्शंस भी मिल जाती हैं, दिखाई दे जाती हैं, जिसको हम कहते हैं शादी का रास्ता खुल गया या शादी का योग बन गया। तो इसके लिए आपको ग्रह पूजा, देव पूजा करते रहना चाहिए। जहां शादी करवाने वाले ग्रह गुरु, शुक्र और मंगल हैं, वहीं रुकावट वाले ग्रह शनि और राहु होते हैं। कर्म फल दाता शनिदेव होते हैं। तो आज का उपाय शनि ग्रह के लिए होगा, शनि देव के लिए होगा। आज के उपाय में अंक ज्योतिष का भी उपयोग किया जाएगा। अंक ज्योतिष के अनुसार हर एक ग्रह का अपना एक अलग नंबर होता है, 1 से लेके 9 तक कोई भी एक। इस नंबर का उपयोग करके हम अपने उपाय को और भी प्रभावी बना सकते हैं। शनि ग्रह का 8 नंबर होता है। इस उपाय में हम नंबर 8 का भी उपयोग करेंगे। कौन करेगा यह उपाय? वैसे तो कोई भी उपाय हो, बच्चे को खुद ही करना चाहिए। यदि किसी भी कारण से बच्चा नहीं कर सकता तो यह उपाय बच्चे के लिए, बच्चे के माता या पिता या परिवार का कोई भी कर सकता है, क्योंकि यह उपाय इच्छा पूर्ति का उपाय है, मनोकामना सिद्धि का उपाय है। संकल्प, कोई भी पूजा, अनुष्ठान या उपाय शुरू करने से पहले संकल्प कर लेना चाहिए कि आप यह पूजा या उपाय किस देव के लिए, किस इच्छा पूर्ति के लिए, कितने दिन के लिए करने जा रहे हैं। संकल्प की भाषा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कैप्शन जरूर देखें। किस दिन करना है? किसी भी मंगलवार या किसी भी शनिवार के दिन करना है। यदि आप यह उपाय मंगलवार के दिन करते हैं तो सुबह स्नान के बाद करना चाहिए। यदि आप यह उपाय शनिवार के दिन करते हैं तो शाम के समय सूर्य छुपने के एकदम बाद के समय में करना चाहिए। यह शनि का समय होता है। ध्यान रहे, शाम के समय भी शुद्ध होकर ही करना है। सामग्री: एक सफ़ेद कागज, काला स्केच पेन या काजल, हनुमान जी की एक प्रतिमा या फोटो आपके घर में होनी चाहिए।
मंत्र जाप के लिए कोई भी एक 108 मनके वाली माला, धूप, काला रुमाल या रुमाल जितना कोई काले रंग का कपड़ा। काला कपड़ा लाने के लिए पूजा के सामान की दुकान से हर एक रंग का कपड़ा मिल जाता है, वहाँ से आप आधा मीटर 1 मीटर लेके उसमें से एक रुमाल काट सकते हैं। उपाय में क्या करना है, यह शुरू करने से पहले एक इंट्रोडक्शन। मैं एस्ट्रो आर के तनेजा। हमारे चैनल पर आपको शादी में देरी के उपाय और अन्य टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखने को मिलती हैं। आगे से और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर दें। आपको नई वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो आप सब्सक्राइब या फॉलो का बटन दबा दें। इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, एनकरेजमेंट होती है। क्या करना है, आप अपने पूजा घर में पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठेंगे, वेस्ट फेसिंग बैठेंगे, एक आसन बिछाकर बैठना है। यदि घर के पश्चिम दिशा वाले कोने में जाकर वेस्ट फेसिंग बैठ सकते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। गणेश जी को प्रणाम करने के बाद, संकल्प करने के बाद आपने उपाय शुरू करना है। अब आपने सफ़ेद कागज के ऊपर काले स्केच पेन से 3 बार 8 लिखना है। 8 8 8, यह 888 बन जाएगा सफ़ेद कागज के ऊपर काले पेन से। इस कागज को आपने सम्मान पूर्वक किसी प्लेट में, काला कपड़ा जो आपने लेकर रखा है वह बिछाकर प्लेट में उसके ऊपर स्थापित कर देना है, रख देना। आपने एक धूप भी एक साइड पर जलानी है। यह देवताओं के प्रति एक सम्मान होता है। सुगंधित वातावरण में किया गया उपाय और प्रभावी रहता है। उपाय के हर एक स्टेप में आपने अपनी मनोकामना का ध्यान करना है। नंबर लिखते समय, कागज रखते समय या उपाय के लिए कुछ भी करते समय मनोकामना का आप चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे। अब आपने शनि देव के एक मंत्र का 3 माला का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है: ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र की आपने 3 माला का जाप करना है। उसके बाद आपने शनि देव को अपनी मनोकामना कह देनी है। यदि आप यह उपाय मंगलवार के दिन कर रहे हैं तो हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो के आपके सामने होगी। आपने हनुमान जी से अपनी मनोकामना कह देनी है। यह उपाय आप मंगलवार करें या फिर शनिवार करें, आपने यह कागज जिस पर आपने 3 बार 8 लिखा था वह आपने हनुमान जी की प्रतिमा के पाँव के नीचे या फिर उनकी फोटो के नीचे रख देना है। हनुमान जी को समर्पित कर देना है। यह उपाय आपने लगातार 3 शनिवार या 3 मंगलवार करना है। यदि मंगलवार कर रहे हैं तो तीनों मंगलवार ही होने चाहिए। यदि शनिवार कर रहे हैं, शाम के समय कर रहे हैं, तो तीनों शनिवार ही होने चाहिए। इन पूजा वाले उपायों में श्रद्धा और विश्वास का बहुत रोल होता है। यदि श्रद्धा और विश्वास है तभी यह उपाय करना चाहिए, वरना नहीं करे तो अच्छा रहेगा। शनिदेव हनुमान जी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। जय शनिदेव, जय हनुमान। आप भी यहीं कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव, जय हनुमान लिख दें। जब आपका रिश्ता पक्का हो जाए तब इस कागज को सम्मान पूर्वक किसी शुद्ध स्थान में मिट्टी के नीचे दबा देना है। आप अपने घर के गमले में भी दबा सकते हैं। तो यह था आज का उपाय। यदि आप अपनी या अपने बच्चे की कुंडली दिखाकर शादी के बारे में कुछ भी पता करना चाहते हैं, कुंडली का गहराई से शादी के लिए मिलान करवाना चाहते हैं, या फिर नौकरी, संतान, कुछ भी आपका काम अटका है उसके लिए दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हेलो व्हाट्सएप करें। केवल हेलो ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना।
आपको सारी जानकारी व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। इस सेवा के लिए आपको फीस देनी होगी। दिस इज़ अ पेड सर्विस। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए उपाय या जानकारी के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल एस्ट्रो जानकारी पर। तब तक आप सब खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। कुंडली दिखाकर समाधान पाएं। शादी में देरी, संतान प्राप्ति, पारिवारिक शांति, स्वास्थ्य, व्यापार, क्या, कब, कैसे, विदेश, अपना घर, दूसरी शादी या फिर किसी भी तरह का मुहूर्त।